आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है आपका आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या लिखा है नाम? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत सारे लोग, लगभग 90% से एवं बच्चे जो है ना स्किप करते हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उन्हें लगता है कि ये बहुत आसान है, और सिली मिस्टेक के कारण वो क्या कर सकते हैं, मिसकंसेप्शन के कारण उनका आसान क्वेश्चन बहुत मतलब आसानी से गलत हो जाता है। तब ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांसम्यूटेशन है उसमें बहुत सारा टाइप का है। ट्रांसम्यूटेशन बाई अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसम्यूटेशन बाय अल्फा पार्टिकल। अब देखिए, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आया, अब अल्फा पार्टिकल हो हम लोग क्या समझते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस समझते हैं। क्या समझते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसमें जो है बहुत सारा टाइप है। इसमें है जो ए टाइप है वो अल्फा और एन टाइप, अल्फा और एन टाइप। अब इसका एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल आपको दिया रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन में, या आप जो भी क्वेश्चन उसको क्या कह सकते हैं, बुक जो फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको एग्जाम्पल दिया, समझना है। पहले लिखा है क्या? अल्फा। पहले क्या लिखा है? अल्फा। और फिर क्या लिखा है? ये अल्फा और ये एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या मतलब होता है? न्यूट्रॉन। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहेगा Be4। क्या लिखा रहेगा? Be4 और ये 9, और यहाँ पे अल्फा और एन लिखा रहेगा, और उसके बाद आपका लिखा रहेगा C12। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रांसम्यूटेशन हुआ तो क्या होगा, ये बेरिलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ऐड होगा। एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ऐड होगा। अब अल्फा पार्टिकल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को लिख सकते हैं। समझ में आया? तभी क्या है, तब ये बनेगा क्या, ये कार्बन बनेगा 6 और ये क्या बनेगा 12। कार्बन बनेगा 6 और क्या बनेगा 12। अब देखिए 9 और 4 कितना होता है 13, यहाँ पे 12 है, प्लस एक न्यूट्रॉन जो है ना आपका यहाँ पे वो बनेगा। तो ओवरऑल आपका रिएक्टेंट साइड का मास और इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड के मास और इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। ये सिंबॉलिक। ध्यान यहाँ ये रखना है कि पहले अल्फा लिखा है, तब फिर क्या लिखा है, न्यूट्रॉन लिखा है, तब फिर क्या लिखा है, न्यूट्रॉन लिखा है। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। तब इसमें दूसरा जो टाइप है आपका, दूसरा टाइप है वो क्या लिखा है, अल्फा और पी टाइप। क्या लिखा है? अल्फा और पी टाइप। मतलब अब हम लोग समझने लगे हैं कि अल्फा पहले होगा और बाद में प्रोडक्ट साइड क्या होगा आपका, प्रोटॉन होगा। इसका अगर एग्जांपल देखें हम लोग, इसका एग्जांपल देखें, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन लिखा रहेगा, फ्लोरीन, और यहाँ पे 9 और 19, और अल्फा और प्रोटॉन, अल्फा और प्रोटॉन। ठीक है। और तब यहाँ पे लिखा रहेगा नियॉन, यहाँ पे आपका 10 और यहाँ पे 22। समझिएगा। इसका मतलब, इसका सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब रिएक्शन के टाइप में अगर लिखेंगे कि ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, तो इसको फ्लोरीन यहाँ पे लिखिए 9 और 19 प्लस अल्फा। अब अल्फा के लिए हम लोग डायरेक्ट हीलियम यूज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है। और तब इसके बाद क्या है आपका, नियॉन को लिख दीजिए। नियॉन जो आप लिखेंगे वो क्या रहेगा, 10 और 22। अब ऐड कर लीजिए क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन वो भी किसका, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास भी क्या हो 1। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, एक प्रोटॉन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोटॉन की जब भी बात होगी तो मतलब इसका बात हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैच कर लीजिए, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पे 10 और 1 11 है। यहाँ पे 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है। 22 और 1 23 होता है। मतलब इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। कोई दिक्कत? तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट जो टाइप है आपका, सी जो टाइप है वो है आपका
अल्फा और बीटा टाइप। क्या है आपका? अल्फा और बीटा टाइप। देखिए टाइप को भी ध्यान से रखिएगा, नीट में कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखिएगा किस किस टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब वो पॉसिबल है, और जिसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं मतलब वो नहीं पॉसिबल है। तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए तभी क्या है, अगर ये दिया रहेगा तब आपका रहेगा यहाँ पे आयरन दिया रहेगा आपका 26 और 59, 50 क्या रहेगा 9। ये देखिए अब ये है कि अब बच्चे लोग बोलेंगे सर हम तो पढ़े हैं 56 पढ़े हैं यहाँ पे एटॉमिक मास। तो 56 भाई ये आइसोटोप्स हैं, ये कोई भी आपका मास यूज कर सकता है, समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे अल्फा और बीटा, और तब ये क्या ट्रांसम्यूटेशन क्या किस में हो रहा है, ये 29 कितना हो रहा है 29, और ये कितना हो जा रहा है 63। इसको अगर लिखा होगा तो किस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा रहेगा, आयरन यहाँ पे 26 और 59, तब है ना अल्फा कर दीजिए तो हीलियम 2 और 4 कर दीजिए, और तब इधर जो बनेगा वो कॉपर तो आप लिख ही दीजिए ना 63, और प्लस में क्या लिखा है बीटा। बीटा बीटा किसको मानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को। क्या होता है -1, मतलब एक अगर बीटा इमिशन हो रहा है यहाँ पे, बीटा इमिशन हो रहा है, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है 26 और 2 28, और यहाँ पे क्या है 29। 29 में से एक चला गया, कितना बचेगा 29 में से यहाँ -1 है, एक चला गया 28 बचेगा। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि सर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे तो 29 हो गया, जबकि यहाँ पे तो 28 हो रहा है। भाई ये -1 है, 29 और -1 को ऐड करेंगे तो 28 होगा, ठीक है। तब यहाँ पे 59 और तो 63, तो 63 यहाँ पे तो कोई मास नहीं है। ये हो गया आपका क्या, तो अल्फा एन मतलब क्या होता है अल्फा पार्टिकल ट्रांसम्यूटेशन। अल्फा पार्टिकल ट्रांसम्यूटेशन अगर आपका ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन हो रहा है, मतलब सिर्फ प्रोटॉन के द्वारा, मतलब प्रोटॉन तो जरूरी ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हम, ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन। क्या लिखे हैं, ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन। तब है यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दें तो पी और एन टाइप, पी और एन टाइप। और इसका क्या क्या एग्जांपल होगा, इसका क्या क्या एग्जांपल होगा, तो पी एंड गामा टाइप, पी एंड गामा टाइप। सी इसका एग्जांपल क्या क्या होगा, तो बीटा एंड डी टाइप, बीटा एंड डी टाइप। तो गामा तो समझ में आ रहा है, डी से हो गया आपका ड्यूटेरियम, डी से क्या हो गया आपका ड्यूटेरियम, और तब डी में है आपका, सॉरी यहाँ पे तो प्रोटॉन ही होगा, प्रोटॉन एंड बीटा टाइप। क्या है, बीटा टाइप आपका ट्रांसम्यूटेशन, सॉरी बीटा नहीं अल्फा टाइप, अल्फा टाइप ट्रांसम्यूटेशन। अब सबका एग्जांपल है तो एक एक करके हम लोग एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो एग्जांपल है आपका यहाँ पे इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहेगा, तब इसको जो अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे P15 और 31 प्लस एक प्रोटॉन, तो लिख दीजिए आप बिना सोचे क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में, और तब सल्फर यहाँ पे 16 और 31, और प्लस यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 0 और 1। तब आप मैच कर लीजिए 15 और एक 16, 31 32 हो जाएगा, 31 और 31 कितना हो जाएगा 32, ये हो गया आपका। उसी तरह से इसमें दिया रहेगा, चलिए इसका जो रहेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। प्रोटॉन और गामा का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इसको रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से C12 और ये कर दीजिए प्रोटॉन 1 करके, आप यहाँ पे नाइट्रोजन 7 और 13 कर दें। तब कहेंगे सर तो यहाँ पे तो हो ही गया ना 7 7 13 13, लेकिन आपको यहाँ पे गामा दिखाना होगा। क्या होगा, गामा को आपको दिखाना होगा कि गामा जो है ना इस तरह से, गामा में मानते हैं कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ पे दिखला सकते हैं। तब अब इस टाइप का जो एग्जाम्पल दिया रहेगा वो आप समझ गए हैं। चलिए एक कर लेते हैं जल्दी से हम लोग, बस एग्जाम्पल लिखेंगे, बाकी आप जो है ना वहाँ पे क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में आप उसको लाएंगे और कोशिश करेंगे खुद से करने का, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख दें, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे बेरिलियम 4 और 9 कर दें, यहाँ पे प्रोटॉन और ड्यूटेरियम, और तब क्या है आपका बेरिलियम 4 और कितना हो जाएगा 8, ठीक है। मतलब ड्यूटेरियम निकल जाएगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब इसका बनाना है Be4 और 9 प्लस प्रोटॉन, तो H11 कर दीजिए, और ये क्या बन जाएगा Be4 और 8 प्लस ड्यूटेरियम है तो आप H1, और ऐसा भी लिखेंगे तो ड्यूटेरियम कहलाएगा, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो भी वो ड्यूटेरियम ही कहलाएगा,
समझ में आ रहा है। तो चाहे आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं क्योंकि आइसोटोप सी है किसका, हाइड्रोजन का। अब मैच कर लीजिए, 5 है 5 है, 10 है 10 है। समझ में आया। अब इसका खुद से ट्राई करें, एक एग्जांपल दे देते हैं, उसको जो है ना आप बनाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए जो आपका एग्जांपल है ओ कितना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ ओ है 8 और 16, और ये प्रोटॉन और अल्फ़ा, और ये बन रहा है ट्रांसम्यूटेशन हो रहा है 7 और 13 में। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ध्यान दीजिए। तब हम लोग चलते हैं आगे, ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन, ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन, ठीक है, और ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूटेरियम। तो अब हमको बताने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको टाइप बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा जो है ट्रांसम्यूटेशन बाय न्यूट्रॉन, इसमें जो टाइप हो जाएगा आपका, इसमें जो टाइप होगा NP टाइप पहला, मतलब A। बी जो हो जाएगा वो N अल्फा टाइप। इसमें जो C हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, N और गामा टाइप। और आपका जो D हो जाएगा आपका N और बीटा टाइप। देखिए टाइप को एक जगह, जितना भी अभी तक लिखवाए हैं इसके पहले और ये, आप टाइप को एक जगह लिख लीजिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसम्यूटेशन बाय, क्या हो गया, न्यूट्रॉन। अगर यहाँ हम लोग बात करें ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूटेरियम, ट्रांसम्यूटेशन बाय ड्यूटेरियम, किसके, ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन लिखा रहेगा, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, यहाँ पे लिख दीजिए ड्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन भी वही सेम चीज, मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसमें उसका मास कितना है 2 है और उसका प्रोटॉन कितना है उसमें 1 है, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है DP टाइप, क्या होता है आपका, DP टाइप। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इसमें बस एक ही है। तब आपका तीसरा, इसके जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसम्यूटेशन बाय गामा रेडिएशन। तो इसमें जो होता है वो गामा N टाइप, गामा N टाइप। ये रहा ट्रांसम्यूटेशन का बहुत सारा। अब आपको देखिए पता चल गया है कि जो पहले लिखा रहेगा वो आपके रिएक्टेंट साइड होगा, जो बाद में लिखा रहेगा वो किसके साइड होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहेगा उसको इक्वेशन में कर सकते हैं, या इक्वेशन में दिया रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म में उसको आप कर सकते हैं। समझ में आया। तब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्या, हाफ लाइफ। क्या लिखा है, हाफ लाइफ पीरियड। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहने का नहीं, मतलब आपको ये हाफ लाइफ आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और आपको केमिकल काइनेटिक्स 12 का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है। मतलब ये तो मतलब इसको वी जितना बार आप भी दे सकते हैं, इन्फिनाइट दे दीजिए, और आई जितना दे सकते हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन तो आपको नज़र आएगा ही आएगा आपके कंपटीशन में। ध्यान रखिएगा, किससे, हाफ लाइफ से, ठीक है। तो हाफ लाइफ को हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपल, एक ऐसा टाइम पीरियड जितने में टाइम एट विच क्या हो जाएगा, टाइम एट विच substance reduced to half of its initial concentration, और क्या कर सकते हैं, अमाउंट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है, टाइम एट विच सब्सटेंस रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन और अमाउंट। मतलब कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं x दिया हुआ है, और ये कितना हो जाए, x/2 हो जाए, मतलब अपने अमाउंट का x ग्राम दिया हुआ है कोई सब्सटेंस, वो x/2 ग्राम हो गया। तो जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग इस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, टी हाफ कहते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग टी हाफ ऐसे लिखते हैं, या कह सकते हैं आपको हाफ लाइफ पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देगा आपको कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम इज 1580 ईयर, मतलब
रेडियम है एक सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है 1580 ईयर, साल। मतलब इतने साल में वो अपने इनिशियल अमाउंट का क्या होता है, आधा हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इट रिमेनिंग 1/16 होने में कितना साल लगेगा, वो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्रोसेस तो सिंपल है, समझिएगा कि मान लेते हैं रेडियम का स्टार्टिंग में कितना है, x है, x ग्राम है आपका। ये बताइए कि ये फर्स्ट टी हाफ अगर यूज करें, एक टी हाफ यूज करें तो ये x बाई कितना हो जाएगा 2। मतलब फिर से हम टी हाफ यूज करें, मतलब अगले टी हाफ में ये कितना हो जाएगा x/4, अगले टी हाफ में ये कितना हो जाएगा। मतलब हर बार आपको करते चले जाना है, ये नहीं कि 16th है तो वहाँ पे 4 से खाली डिवाइड कर देना है। समझ में आ रहा है। मतलब एक बार जो ये सब्सटेंस आधा हुआ, अब इस हाफ लाइफ के लिए ये इनिशियल समय है, ये इनिशियल अमाउंट है, अब इस इनिशियल अमाउंट का आधा होगा तो x/4। अब अगले हाफ लाइफ के लिए अब ये इनिशियल अमाउंट हो गया, अब इसका क्या होगा 1/4, तो x बाई कितना हो जाएगा ये 8, x बाई कितना हो जाएगा 8। अभी भी हमारा मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। तब अगले हाफ लाइफ में ये कितना हो जाएगा x/16, मतलब इनिशियल अमाउंट का 16th, इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाएगा 16th। समझ में आया, ये इनिशियल अमाउंट का कितना हो गया 16th। तो अब ये बताइए कि इसमें यहाँ तक पहुँचने में कितना हाफ लाइफ लगा, 1 2 3 4। मतलब आपका जो टोटल टाइम है वो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें टी हाफ में 1580। जो आंसर होगा वही आपका मिला दीजिए, कौन है, लगभग यही होगा। ठीक है 363। ठीक है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो एक क्वेश्चन था, अब फिर से इस थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी ये बोल रहा है कि एक ऐसा टाइम जितने में कोई भी सब्सटेंस जो है ना अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई अगर x है स्टार्टिंग में, चलिए 1 ग्राम है तो ये फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा 1/2 ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधा हो जाएगा जितने टाइम में ये आधा हो जाए। अब जितने टाइम में ये आधा हो जाए उसको भी क्या बोलते हैं, टी हाफ ही बोलते हैं। अब एक सब्सटेंस का एक ही टी हाफ है, मतलब हर बार ये आप यहाँ पे फिर से टी हाफ लिख दीजिए और ये 8, और फिर से यहाँ पे टी हाफ लिख दीजिए और ये 1/16, फिर से यहाँ पे टी हाफ लिख दीजिए और ये 1/32। जितना करते जाइए 1/16 हाफ कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा 1/64। मतलब जितने टाइम में ये आधा होता चला जाए। अब कोई पूछे कितने टाइम में वो 1/16 होगा, कितने टाइम में, तो 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ में वो क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक है, अब है कि उल्टा करके दिया रहेगा, सेम एक क्वेश्चन लिखते हैं, पहले समझेंगे। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दिए हैं कि टी हाफ ऑफ सब्सटेंस इज 30 मिनट, कितना मिनट 30 मिनट। व्हाट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 90 मिनट, 90 मिनट के बाद कितना अमाउंट लेफ्ट करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा टोटल जो है टी हाफ कितना है। तो टोटल टी हाफ मतलब टोटल टाइम बटा एक टी हाफ का टाइम, टोटल टाइम बटा एक टी हाफ का टाइम, ये कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 हाफ लाइफ। कितना है 3 हाफ लाइफ। अब 3 हाफ लाइफ में अगर कोई सब्सटेंस मान लेते हैं x ग्राम है, कितना है x ग्राम है, तो पहला 30 मिनट में वो कितना हो जाएगा x/2, अगले 30 मिनट में कितना हो जाएगा x/4, अगले 30 मिनट में कितना हो जाएगा x/8। मतलब 30 30 60 और 30 90, मतलब 30 + 30 60 + 30 90 मिनट में वो सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का कितना रहेगा, तो 1/8 ग्राम आपका जो है ना बचेगा। अगर यही सब्सटेंस का अमाउंट दिया रहा है 100 ग्राम, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 8। अगर यही दिया हुआ है 200 ग्राम तो 200 बटा 8। ये दिया हुआ है आपका 1 kg, तो 1 kg बटा 8। वो आपके सब्सटेंस पे जो गिवन है उस पर काम करेगा। ठीक है, मतलब ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन आपको एक बनेगा ही बनेगा। काइनेटिक्स में भी बनाते हैं हम लोग, वहाँ भी फार्मूला देखते हैं, सेम हाफ लाइफ को पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी सेम हाफ लाइफ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक्स में जो पढ़ रहे हैं वो भी वही हाफ लाइफ है जो यहाँ पढ़ रहे हैं। इस तरीका से निकालिए, आसान है। वहाँ पे हम लोग अलग अलग परसेंटेज देखते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन है हाफ लाइफ का जो डेफिनेशन है वो सेम है कि जितने समय में कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए, अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए, हाफ हो जाए। समझ में आया। एक क्वेश्चन तो फिक्स है,
कोशिश कीजिए इस हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन को नहीं छोड़ें। हाँ, डिटेल में यहाँ पे जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में है वो सिंपल है यहाँ पे। अब जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, वहाँ पे इसका डेरिवेशन भी है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वहाँ देखेंगे। लेकिन फिजिक्स में जो पूछेगा वो इसी मेथड से आप बनाएंगे और आसान भी है, समझ लीजिए मैकेनिज्म को, काम आएगा। थैंक यू।